तिब्बे अहले बैत में बहुत सारी चीजें आई हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत शिफायाब करने वाली चीज है। मेरे मासूम ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाई, कुछ ऐसी बातें कि चाहे पूरी दुनिया गलत हो जाए वो गलत नहीं हो सकती। कुछ ऐसी बातें कि जो हर मर्ज की शिफा है। कुछ ऐसी बातें कि जिसका पूरी पूरी तहरीरें जो है वो किताबों में मौजूद है। तिब्बे रजा में, तिब्बे अहले बैत में, तिब्बे नबी में सारा कुछ मौजूदा लिखा हुआ है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं, देखता नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं। और अगर उसको सही वक्त पे इम्बाइब कर ले तो काफी जो मुश्किलात है वो हल हो जाए, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फरमाया है कि हर एक जो बीमारी है उसकी शिफा मौजूद है, लेकिन तुम ढूंढो और तुम अगर जान लो तो फिर तुम शिफा पा जाओगे। और ये चीज जो है मैं बहुत ज्यादा फर्म बिलीफ के साथ मानता हूं कि अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, तो उसका कुछ ना कुछ हल जो है या कोई राह रास्त जो है वो मौजूद है, फकत तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो इस पूरे नुआंस पे, तिब्बे अहले बैत पे, स्कूल ऑफ मेडिसिन पे मैं आज एक थोड़ा लंबी वीडियो, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो जो है उस पर बात करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारी चीजों की, बीमारियां और उसकी शिफा तिब्बे अहले बैत में क्या बताई गई है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 मासूमी ने क्या फरमाया है, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो होने जा रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। थोड़ा सा आहिस्ता इस पे चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करिए सब في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आगाज करते हैं। और आज जो है वो तिब्बे अहले बैत के एतबार से जो है वो वीडियो होने जा रही है, और इसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ तिब्बे अहले बैत की इस्लामिक मेडिसिन और इस्लामिक, आप कह लीजिए जो बीमारियों का हल है, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, अहले बैत के पर्सपेक्टिव से, 14 मासूमीन के पर्सपेक्टिव से। और ये हर एक खासो आम के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो भी इंसान बसता है, वीडियो देख रहा है और इससे कोई भी जो क्योर है वो अपनाना चाहता है, तो उसको जरूर अपनाए और खुला अपनाए और फिर अपने रिजल्ट्स जो है वो भी शेयर करे। ये मैं लाजमी चाहूंगा। और इंशाल्लाह मेरे कुछ और भी प्लान्स है स्कूल ऑफ मेडिसिन को लेके, इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। वो कौन आने वाला है उसके लिए आप, मेरा चैनल पूरा मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं वो कौन आ रहा है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तिब्बे अहले बैत यानी कि वो इस्लामिक टीचिंग्स या वो इस्लामिक मेडिसिन या फिर वो इस्लामिक क्योर जो कि अहले बैत ने बताया है, 14 मासूमीन ने बताया है, और जिसके जरिए जो है हर मर्ज की शिफा मौजूद है। बाकायदा रिवायतों में जुमला आया है कि मौला यहाँ कुछ कुछ जगहों पे ये फरमाते कि ये मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने ये किया और वो शिफायाब ना हुआ। सोचिए मौला कह रहे हैं, मेरे मौला इमाम जाफर सादिक इस्लाम ने कई जगह पर फरमाया है, आठवें इमाम ने फरमाया है। आठवें इमाम का जो एक जाम रजा है वो बहुत फेमस है, उससे लोग बात नहीं करते हैं। मैं यकीन माने मेरे कुछ प्लान है कि मैं तिब्बे अहले बैत के नाम से पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूं और सारे लोग जो कि बीमारी में मुलव्वस है उसमें उनके लिए शिफा का एक वसीला बनूं मेरे मौला के हुक्म से। लेकिन उसके लिए कुछ मैंने सोचा हुआ, इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे बात करें। चलिए बात का आगाज करते हैं ना। तो कुछ बातें इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं कि खुदा ने कोई भी मेडिसिन और शिफा रिवील की है तो उसकी बीमारी मौजूद है, और अगर बीमारी मौजूद है तो उसकी दवा या शिफा मौजूद है। पहली बात जो है इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं, ये मतलब ये क्लियर है कि अगर आपके पास कोई मुश्किल है, तकलीफ है, मर्ज लाहक है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन या उसका कोई ना कोई शिफा का जरिया या कोई ऐसी हर्ब या जड़ी बूटी या फिर कोई ऐसा चीज नेचर में मौजूद है जो कि उसका हल हो। बस आप उस तक पहुंचना है, आपको ढूंढना है, निकाल के रखना है। ये जो चीज है वो बहुत एक क्लियर कट मौला ने फरमा दिया है। और इमाम जाफर सादिक इस्लाम एक और चीज फरमाते हैं कि अल्लाह जो है उसको दुश्मन रखता है कि जो ज्यादा खाए, और उसको पसंद नहीं करता। लेकिन अब मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि खाने खाने का सही तरीकेकार क्या है, खाना खाने का सही ओरिएंटेशन क्या है। तो खाना खाने का सही ओरिएंटेशन और तरीकेकार ये है कि अपने पेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, पार्ट कर दो। जो पहला हिस्सा है वो खाने के लिए रखो, यानी कि तुम जो असल जो खाना खा रहे हो वो एक हिस्से में जाएगा। जो दूसरा हिस्सा है वो तुम्हारा पानी का, यानी कि जब पानी तनावुल करो तो वो दूसरा हिस्सा तुम्हारे पानी के लिए। और जो तीसरा हिस्सा है वो हवा के लिए, यानी कि इतनी गुंजाइश रखो कि तुम्हारी हवा वहां पर मौजूद रहे, यानी कि हवा का सिलसिला जारी और सारी रहे। मायने यानी तुम्हें एकदम नाक तक खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा तुमको कम ही खाना है कि जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई पेट भर गया तो तुम खाना जो है उससे फिर दूरी इख्तियार कर लो, और फिर पानी के लिए एक हिस्सा छोड़ो और फिर
हवा के लिए एक तिहाई हिस्सा छोड़ो, यानी कि एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई 3/3, यानी कि एक एक हिस्सा जो है मौला ने फरमाया है यहाँ पर कि पानी के लिए, हवा के लिए और खाने के लिए रखो। ये सही तरीक़ेकार है और अल्लाह पसंद नहीं करता, खुदा पसंद नहीं करता कि जो नाक तक खाना खाता है और बहुत ज्यादा खाना खाता है। और कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीजें मिलती भी हैं कुछ लोगों के मुताबिक जो कि बहुत ज्यादा खाना खाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि जा तू इतना खाता है तो फिर तू हमेशा खाता ही रहे, और फिर वो शख्स हमेशा खाता ही रहा। जो अब यहाँ पर एक और जुमला आता है कि खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा खराब शख्स, खराब यहाँ से मुराद है बहुत ज्यादा, मतलब गया गुजरा शख्स वो है कि बहुत ज्यादा जो खाता है वो अल्लाह के नजदीक बहुत गया गुजरा है। यहाँ पर जो है मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं इमाम जाफर साहिब। आगे सुने, हकीम लुकमान, जो आप बहुत फेमस है, सूरह लुकमान भी कुरान में मौजूद है। अच्छा, सूरह लुकमान के मुताल्लिक, जनाब लुकमान के मुताल्लिक एक आता है कि इनके अंदर इख्तलाफात लोग पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत साले शख्स थे और कुछ कहते हैं ये पैगंबर थे। तो फिर ओपिनियन का डिफरेंस है, नजरियात का डिफरेंस है। तो इसमें मैंने सोचा कि कुछ चीजें आती जाए साथ साथ, तो मैं आपको वो बताता जाऊं। तो जनाबे लुकमान जो है वो फरमाते हैं अपने बेटे से कि ए बेटा सो, और मतलब सो ख्याल जो है उससे नींद आती है, विजडम जो है डम हो जाता है अगर तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा फुल है और उसके अंदर लेजी आती है इबादत में, यानी कि जो ख्याल है तुम्हारे वो सब सोने लगते हैं, यानी कि तुम्हारा जहन जो है वो चलता नहीं है, और तुम्हारा जो फहम है, जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है अगर तुम पेट भर के एकदम नाक तक खाना खाते हो, और इंसान फिर इबादत में भी जो है वो लेजी हो जाता है। यहाँ पर जनाब लुकमान ये फरमाते हैं। तो ये भी, ये देखिए यहाँ पर एक और ट्रेडिशन मिलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता कि वो जो है वो शहवत और स्टमक के जुमरे में आ जाए, यानी कि अपने आप को शहवत के सुपुर्द कर दे और अपने आप को अपने पेट के सुपुर्द कर दे, ये उसको ज़ेब नहीं देता। यानी मोमिन और मोमिना पे ये लाजिम है कि वो शहवत से और ये मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने से दूरी इख्तियार करिए, उसके लिए हक में बेहतर नहीं है, सही नहीं है। और अगर आप ये बाल ब्रह्मचारी जीवन भी अगर आप पढ़े, मतलब वैदिक फिलॉसफी या हिंदुइज्म की फिलॉसफी के हिसाब से, तो उसमें भी यही बताया गया है कि बाल ब्रह्मचारी जीवन में जो है वो खाना नाक तक ना खाओ, एकदम बहुत ज्यादा मत खाओ। और इमाम आठवें इमाम ने भी फरमाया है, वो अभी आगे रिवायत में जुमला आएगा कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना किस तरीके से खाएं, उसमें भी आगे जुमले आएंगे। आज जो है वो मैं बेसिक सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम किसी नए शहर में जाओ, जब तुम ट्रैवल करो, किसी नए शहर में पहुंचो, तो वहां पर जाके उस शहर की जो ऑनियंस है, जो प्याज है, वो खाओ, क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी उस शहर की वबाओं से, बीमारियों से। देखिए कितनी अहम और बहुत बारीक बात मौला फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी नए शहर में जाओ तो सबसे पहले जब वहां जाओ तो खाने की स्टार्टिंग जब करो तो वहां की प्याज को खाओ। वहां की प्याज खाने से तुम्हारे उस शहर की जो बीमारियां हैं वो तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगी, तुम उससे मतलब उसमें जाओगे नहीं, उस पर तुम्हारा वो एक एक्सीडेंट नहीं होगा उससे। मौला यहाँ फरमाते हैं कि उससे तुम जाके मिल नहीं जाओगे, उन बीमारी से दूर ही रहोगे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी वहां की प्याज। तो मौला यहाँ भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट जुमला फरमाते हैं टिप के एतबार से। आगे सुने। अच्छा, एक और बात सुने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा ने क्या क्या फरमाया है। मैं आपके सामने कुछ जो यहाँ पर मेरे पास लाइन्स है मैं पढ़ देता हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा, जैसे कि दिल की बीमारियों के मुतालिक, कैंसर के मुतालिक, सर दर्द के मुतालिक, जोड़ों के दर्द के मुतालिक, हड्डियों के दर्द के मुतालिक, फीवर के मुतालिक, बुखार जो आपको आता है, पेट के मुतालिक, और खाना हजम नहीं होता है उसके मुतालिक, और किडनी और ब्लेडर के मुतालिक क्या मौला फरमाते हैं, और किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसका क्या सिलसिला मौला फरमाते हैं। फिर स्प्लीन के मुतालिक फरमाते हैं, ब्लड प्रेशर के मुतालिक फरमाते हैं, नर्वस सिस्टम के मुतालिक फरमाते हैं, टेम्पटेशंस के मुतालिक फरमाते हैं, और गुस्सा आना बहुत ज्यादा उसके मुतालिक है, जहन को कैसे और ज्यादा एक्सपैंड करें, मेमोरी और अच्छी कैसे करें, और अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो क्या करें, अगर पेट में कुछ लोगों के होता है मतलब वॉर्म्स हो जाता है ना पेट में, जो है बहुत तकलीफ हो जाती है उनके, उसको कैसे खत्म करें, और हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ने लग जाते हैं। मौला ने ये हर चीज पे कुछ ना कुछ फरमाया है, वो सब पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे या आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नींद नहीं आती है और नजला बहुत ज्यादा रहता है, सर की बीमारियों के मुतालिक, सर में अगर कोई तकलीफ है,
और बेनफ्शा का तेल, मौला ने फरमाया बेनफ्शा का तेल बहुत ज्यादा मतलब आप समझ लीजिए फायदेमंद है सर के मुतालिक, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद वीकनेस के मुतालिक, कमजोरी महसूस होती है आपको, अपेंडिक्स है उसके मुतालिक मौला ने फरमाया। अतर के मुतालिक, खुशबू के मुतालिक मौला ने फरमाया कि कब कौन सी खुशबू वो कैसे क्या है। बलगम के मुतालिक फरमाया है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, और सांस लेने में थोड़ा बदबू पैदा होती है उसके मुतालिक मौला ने फरमाया है। और जब आप बोलते हैं तो बदबू निकलती है, मतलब अच्छी महक नहीं आती, अच्छी हवा नहीं निकलती, उसके मुतालिक फरमाया है। कान की बीमारी को मुतालिक मौला फरमाते हैं। और अगर कोई औरत हामला है उसमें कौन से खाने चाहिए वो मौला फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं बच्चा जब पैदा हो तो फिर उसका कैसे केयर किया जाए, उसको क्या खाना खिलाया जाए, दूध के रूल्स के मुताबिक मौला फरमाते हैं। और माँ के दूध के मुताबिक मौला फरमाते हैं। उसके बाद मौला फरमाते हैं बच्चों में जो बीमारियां हो जाती है उसको कैसे सही किया जाए, मौला उस पर फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं कि अगर किसी औलाद ना हो रही हो, कोई साहिब औलाद ना हो तो क्या किया जाए, स्किन की बीमारियां हो जाए तो क्या किया जाए, और चेहरे पे कुछ गैर जरूरी हिस्सों में अगर जैसे कि बाल निकल आते हैं उसमें क्या किया जाए, स्पॉट्स हो गए, पिंपल्स हो गए, रिंकल्स हो गए, इन सब चीजों पे, दांत के मुतालिक, मिसवाक के मुतालिक, खिलाल के मुतालिक, आंख की बीमारियों के मुतालिक। और मुरब्बा मासूमीन का क्या है, एक मुरब्बा एक फॉर्मूला है मौला का, वो भी मैं फरमाऊंगा। इसका इमाम मूसी काजिम इस्लाम स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल मेडिसिन जो है वो बताते हैं ओवरऑल ह्यूमन बॉडी के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हिजामा के मुतालिक बताएंगे, बॉडी के डिफरेंट टेम्परेचर्स कैसे कैसे होते हैं अलग अलग महीनों में, उस पर बात करेंगे। उसके बाद पैरालिसिस के मुतालिक उसका क्या हम कैसे उसे सही कर सकते हैं। उसके बाद सही खाने क्या है तिब्बी एतबार से, मेडिकल साइंस अहले बैत की उसके हिसाब से सही खाने, दुरुस्त खाने, टू द पॉइंट खाने, बैलेंस्ड खाने, बैलेंस डाइट जिसे हम लोग आज कहते हैं वो क्या है उस पर हम लोग फरमाएंगे। और फ्रूट्स के मुतालिक कुछ बातें करेंगे, कौन से हैं, किसके क्या फायदे, कब कौन सा खाना चाहिए, किस वक्त क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और पैगंबर जो पहले गुजर चुके हैं 1,23,999 और स्पेशली 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, इनके नाश्ता क्या होता था, ये लोग नाश्ते में क्या खाते थे, उस पर बात करेंगे। तो हम लोग वो जो है वो अपनी लाइफ में इख्तियार कर सकते हैं और वैसे अपना दिन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डायबिटीज के मुतालिक मौला फरमाते हैं, आब नस्लान के मुतालिक फरमाते हैं, कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, कहाँ पे कैसा किस तरीके का पहने, उसमें मौला फरमाते हैं। जूते किस तरीके के पहने, जूते क्या होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे सब पे मौला ने डिटेलिंग के साथ बताया हुआ है। फिर खाने के आदाब, खाना किस तरीके से तनावुल करें, किस तरीके से खाएं, उस पर मौला ने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। उसके बाद सोने के आदाब के मुतालिक मौला फरमाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत सारी चीजें जो है इंशाल्लाह मतलब मैं 59 टॉपिक्स, अच्छा 59 भी जो है वो इमाम मेहदी इस्लाम में जो ये मेहदी है, इससे अगर आप इल्म अबजद के हवाले से अगर आप अदद निकाले तो वो 59 आता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी निस्बत से भी 59 टॉपिक्स जो है इंशाल्लाह एक एक घंटा 2-2 घंटे की वीडियो 5-6 जितनी भी बनती हैं सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा ताकि मैं स्पेस में छोड़ दूं, हुज्जत तमाम कर दूं और फिर खुद भी अपनाऊं और आप लोग भी इंशाल्लाह अपनाएं। और जितने भी मोमिनीन और मोमिनात और दीगर इंसानात सब जो है वो इससे फायदा हासिल करें, क्योंकि मौला जो है वो रहमत है हम सब के लिए। दिल की बीमारी के मुतालिक जो है थोड़ी सी बात करते हैं। दिल की बीमारी के मुतालिक जो है अगर हम लोग बात करें तो हजरत इलियास जो एक पैगंबर गुजरे हैं, जनाब इलियास जो है और जनाब यसा जो है और जनाब यूशा जो है वो फरमाते हैं कि ये लोग ये खाना खाया करते थे। और ये जनाब इलियास, जनाब यसा और जनाब यूशा ये कहते हैं कि जो सिल्वरी है, सिल्वरी जो है इसका एक अरबी अल्फाज भी आया है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि इसको आम भाषा में आजकल की जबान में क्या कहा जाता है ताकि आप लोगों को क्लियर मैं करता रहूं फौरन। तो मुझे एक बात दें, तो इसके ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं एक मिनट मुझे दें, आजमूदा 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 नहीं पता मुझे ना, आजमूदा क्या चीज होती है, नहीं मुझे आइडिया है, एक मिनट मुझे दें, एक मैं और सर्च करूं। आजमूदा, अजवाइन, ओके अजवाइन। जनाब इलियास, जनाब यसा, जनाब यूशा फरमाते हैं कि अजवाइन का इस्तेमाल करने से जो आपका जहन है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, एक्सपैंड होती है और ये आपके दिल को बूस्ट करता है अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग, ये जनाब इलियास भी खाते थे, जनाब यूशा भी खाते थे और जनाब यसा भी खाते थे।
कि इससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, बहुत ज्यादा मेमोरी बढ़ती है अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, और आपके दिल को बूस्ट करता है। यहाँ पर ये जुमले आते हैं। अगर मैं बात करूं रेड रेजिन्स के या ग्रेप्स के, अंगूर के मुतालिक यहाँ पर बात हो रही है, अंगूर के मुतालिक भी बात हो रही है और किशमिश के मुतालिक भी। मतलब यहाँ पर दो चीजें आई हैं, लाल किशमिश या अंगूर, इन दोनों के मुतालिक बात हो रही है कि अगर आप रोज या फिर आप अगर जब भी खाएं, तो अगर आप 21 दाने अपने ब्रेकफास्ट में रोज ये मामूली बना ले किशमिश खाते हैं, तो ये आपकी दिल की बीमारियों को प्रिवेंट करता है, दिल की बीमारियों से आप दूर रहते हैं और आपकी मेमोरी को जो है वो इंक्रीज करता है। यहाँ पर ये जुमला आता है कि अगर आप 21 दाने रोज किशमिश के खाएं नाश्ते में, नाश्ते के वक्त, तो ये आपके जो दिल है उसको एकदम स्टेबल रखता है, एकदम परफेक्ट रखता है, दिल की बीमारियां नहीं होती हैं और आपकी जो मेमोरी है उसमें इजाफा होता है। उसके बाद जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पियर्स, ये तो एक आम फल है, आप सब जानते हैं पियर्स जो मिलता है आजकल मार्केट में। पियर्स जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे दिल जो है वो जिंदा रहता है, बशाश रहता है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है पेट के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, पेट के सिलसिले के लिए। पेट में अगर कोई इनडाइजेशन है या फिर पेट में जो और मुख्तलिफ आपके परेशानियां हो रही हैं या कोई और भी पेट में अगर मसले मसाइल हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर आप पियर्स जो फल है उसका इस्तेमाल करते हैं। और पियर्स से आपका दिल जो है वो हशाश और बशाश रहता है, यानी कि बहुत खुशनुमा रहता है अगर आप पियर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी दिल की बीमारियां और उसके अराउंड जो है मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो एक और यहाँ पर अरबी का जुमला आया है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करता हूँ। ये क्या होता है, ये मुझे इल्म नहीं है क्या होता है, एक मिनट मुझे दें। श्रीफल, श्रीफल क्या होता है? श्रीफल, ओके। तो यहाँ पर जो है वो मौला फरमाते हैं एक और चीज यहाँ पर, क्विंस ना, यहाँ पे ये कोई मुख्तलिफ ना, इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, मुझे इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा क्या है। क्विंस कहते हैं इसे, QUINC, क्विंस ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो क्विंस है, अच्छा अगर चलिए मैं एक काम करूंगा, इंग्लिश में ही वर्ड्स यूज करूंगा। अगर आप जाएं गूगल पे ट्रांसलेशन या फिर कहीं और से भी आप निकाल सकते हैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हिंदी में क्या कहा जाता है, क्योंकि वो काफी मेरे मुश्किल है, या उर्दू जबान में। तो क्विंस जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दिल को बहुत ज्यादा मजबूत करता है और ये जो इसका डोनर है, ठीक है, उसको ये माइजर नहीं करता, ठीक है, ओके। अच्छा, इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो क्विंस है इसको इस्तेमाल करने से आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और इसका जो मतलब इससे आप माइजर नहीं होते ना, इसका मतलब आप इससे जो कंजूसी है वो नहीं आती है, मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो बहुत फेवरेट फल है पैगंबरों का या मासूमीन का, वो है अनार। यहाँ पर अनार के मुताबिक बात होती है, तो यहाँ अनार के मुताबिक बहुत ज्यादा कसरत से जुमला आया है कि अनार जो है वो फ्राइडे और थर्सडे को खाना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। वाजिब नहीं है कि अगर कोई ना खा पाए, लेकिन बहुत अच्छा है, जरूर खाना चाहिए अनार। अगर आप फ्राइडे को और थर्सडे को खाते हैं तो ये इसके बहुत फवायदे और बहुत फायदा है। इतनी बारीकियां कहाँ मिलेंगी, ये तिब्बे अहले बैत को तो मेडिसिन नहीं मिल सकती और कहीं नहीं मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अनार की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि ये दिल की बीमारियों को और टेम्पटेशंस को, वसवसों को दूर करता है, खून को साफ करता है और अगर कोई जो है इसका व्हाइट मेम्ब्रेन, जो एक व्हाइट वाला मेम्ब्रेन होता है, सफेद इसकी जो एक मादा होता है जो इसके अंदर मौजूद होता है, अगर वो खाता है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, आपके पेट को बहुत स्ट्रेंथन करता है और आपके जहन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है अगर आप अनार खाएं। और साथ साथ उसका जो एक सफेद मगज होता है, अगर आप वो खाएं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैं बात करूं बेसल्स के बारे में, बेसल जो है या रेहान जिसे भी कहा जाता है, रेहान या बेसल, BASIL, बेसल, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बेसल जो है वो खाता है तो उसके मुंह की जो बदबू है, या फिर मुंह में अगर किसी लोगों की बदबू आती है, उनकी सांस थोड़ी सी उसके अंदर एक तरह की बू होती है, तो वो रिमूव कर देता है, खाने के बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है। और ये आपके जो दिल में वेल्स होते हैं ना, जो वेल्स होते हैं, वॉल्स जिसे आप कह लीजिए, या फिर जो पाइपलाइंस होती है ना जिससे खून
का आना जाना होता है, या पल्मोनरी वेव्स या दीगर चीजें उसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज है, उससे बहुत ज्यादा इसकी ब्लॉकेज खुल जाती है। अगर आप बेसल या रेहान का इस्तेमाल करते हैं तो जो दिल में क्लॉटिंग होती है वो खुलने लगती है, या जो आपके मुंह की बैड ओडर है या फिर जो आपके मुंह में कुछ बदबू इस तरह के कोई मामला है तो वो बहुत दूर होने लगते हैं, और खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है अगर आप रेहान या बेसल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मसूर, ये दाल है, लेंटिल्स है, दाल है। तो मसूर के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली, अब ये अमीरुल मोमिनीन से फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हम सबके लिए एक रिवायत हो जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं या अली, मसूर खाओ कि ये तुम्हारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। देखिए दिल के मुतालिक हम सारी आज बात कर रहे हैं कि दिल के मुतालिक जो है मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसूर की दाल का इस्तेमाल करो, ये दिल बहुत ज्यादा कवी करता है, स्ट्रेंथन करता है। अब हम लोग बात करते हैं विनेगर के मुतालिक। विनेगर बहुत कॉमन है, विनेगर जो है हर एक घर में मौजूद होता है मैक्सिमम। तो विनेगर से जो है वो भी दिल की जो क्लॉटिंग होती है, फिर दिल की जो नसें बंद होने लगती है ना, वो खुलती हैं विनेगर के इस्तेमाल से, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हार्ट अटैक के मुतालिक और हार्ट अटैक के जो सोल्यूशंस हैं उसके मुतालिक कुछ यहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्या इस्तेमाल करना है, वो पूरा एक सोल्यूशन किट बता रहे हैं ये सारी रिवायतों की रोशनी में। हार्ट अटैक के लिए आप तकवियत कल्ब के लिए मुरब्बा 6, क्विंस, विनेगर, बास, कुनंद, ये जो है ये सारा सिलसिला होता है। मतलब कैसे होता है, यानी कि ये आपकी वेन्स को खोल देता है। क्या चीज आपको इस्तेमाल करनी है, मुरब्बा 6। मुरब्बा 6 में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वो क्या पूरा एक किट है मुरब्बा 6 की। उसमें आपको क्विंस इस्तेमाल करना है, मतलब ये चीज आप इस्तेमाल करें, क्विंस इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताया था, क्विंस का इस्तेमाल करें और विनेगर का इस्तेमाल करें। इससे हार्ट अटैक में बहुत तकवीत मिलती है, मतलब कि हार्ट अटैक जो है अवॉइड करता है और उससे काफी ज्यादा फायदा होता है अगर आप क्विंस और विनेगर का इस्तेमाल करते हैं इस हार्ट अटैक की सिचुएशन में। अगर आगे बात करें कि जो ये दिल की ब्लॉकेज होने लगती है, दिल में जो है वो ब्लॉक हो जाता है दिल, या जो नसें वो आपस में चिपकने लगती हैं, तो उसके मुतालिक जो है यहाँ पर आता है कि मुरब्बा 7, जिसके अंदर 4 महीने जो है वो इंशाल्लाह उसमें शिफा में लगते हैं। 4 महीने में इंशाल्लाह पूरा सिलसिला हो जाता है। और इसमें आप इस्तेमाल करें अंगूर का और विनेगर का। और तकवियत कल्ब जो है ये एक मेडिसिन है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करें। शिफा 4 मंथ्स में इंशाल्लाह, मतलब ये 4 मंथ्स का कोर्स है जो यहाँ पर आया हुआ है, उसमें इंशाल्लाह काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। इसमें अजवा डेट सीड पाउडर इस्तेमाल करें। अजवा डेट्स यानी कि अजवा एक तरह की खजूरें हैं, और उसका जो सीड पाउडर है, उसका जो सीड का पाउडर होता है वो इस्तेमाल करें, और ग्रेप्स के साथ विनेगर के साथ इस्तेमाल करें, ऑरेंज और ट्यूलिप के साथ इस्तेमाल करें, टर्निप के साथ इस्तेमाल करें और टर्निप को उबाल लें। ये सारे जो जुमले में बता रहा हूँ ना आपको, ये आप इसे ट्रांसलेशन अगर आप गूगल पे देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं, बनिस्बत ये कि मैं एक बार ट्रांसलेट करूँ अरबी को इंग्लिश में और फिर इंग्लिश वाला आपको बताऊं तो उसमें कुछ वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें मैं बता रहा था। पहला जो है वो हार्ट अटैक के मुतालिक की तकवियत कल्ब, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको इल्म होगा, पता चलेगा। तकवियत कल्ब, मुरब्बा 6, क्विंस, विनेगर, बास, कुनंदा, इन 5 चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो ब्लॉकेज हो जाती है दिल में, उसमें आप क्या इस्तेमाल करें, वाइल्ड रू, वाइल्ड RUE रू, वाइल्ड रू इस्तेमाल करें, बास कुनंदा इस्तेमाल करें, मुरब्बा 7 इस्तेमाल करें, शिफा 4 महीने वाली, और मुरब्बा 7 जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा ग्रेप्स और विनेगर के साथ, प्लस तकवियत कल्ब इस्तेमाल किया जाए, ये एक मेडिसिन है। और शिफाया 4 मंथ्स ओल्ड के लिए, मतलब 4 महीना का सिलसिला है। और यहाँ पर अजवा डेट सीड पाउडर इस्तेमाल करेंगे ग्रेप्स के साथ, विनेगर के साथ, और ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे और टर्निप इस्तेमाल करेंगे। और टर्निप इस्तेमाल करने से पहले आप उसे उबाल लेंगे। ये मैं एक जनरल लेक्चर बना रहा हूँ, अब इसके अंदर आप लोग जो भी कमेंट में कहेंगे ना कि इस पे डिटेल करिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पे एक छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो की डिटेल कर दूंगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड जो है उसके मुतालिक यहाँ पर फरमाते हैं कि सनाए मक्की रोज पेटल्स के साथ हर तीसरे दिन, सनाए मक्की ये एक चीज है, सनाए मक्की इस्तेमाल करें रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पंख जो पत्तियां होती हैं उसके साथ इस्तेमाल करें हर तीसरे दिन। और दारू तरीकी भी चर्बी खून, ठीक है, और ये आपका गाय का घी, इसको इस्तेमाल करें। ये जो है ये कुछ चीजें जो है वो डेवलप की गई है, यानी कि मौला की रिवायतों की रोशनी में क्या क्या चीजें डेवलप की गई हैं उस मुताबिक जो है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, अगर ये भी एक परेशानी है, इस पर अगर मैं बात करूं
तो मुरब्बा 6, और पंपकिन के सीड्स और पंपकिन इस्तेमाल करें, और उसकी चटनी बना के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है दिल के हार्ट की हेल्थ के लिए। और वो चटनी किस चीज की बनेगी? वो आपकी पोमेग्रेनेट, अनार, वॉलनट, उसके बाद गार्लिक और जिंजर और अजवा डेट्स, ये इन 5 चीजों की अगर आप चटनी बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है सटल डिफेक्ट के लिए। और जामे रजा जो है वो क्विंस के साथ अगर आप लेते हैं तो भी बहुत फायदेमंद है। क्विंस और जामे रजा साथ में, जामे रजा पे इंशाल्लाह हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। ब्लड प्योरिफिकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, खून को साफ करने के लिए जो है गर्म पानी पिए हर 6 घंटे में। हर 6 घंटे में अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साफ कुनंदा का इस्तेमाल करें, अंगूर के पानी का इस्तेमाल करें, और सेलरी सीड्स का इस्तेमाल करें, अजवाइन के बीज का इस्तेमाल करें, और गर्म पानी और शहद लें, और सुमक लें, और अस्पंद जिसको हम लोग पैगम हरमला कहते हैं, और खाकशर जिसको सोफिया कहते हैं। ये सारे जुमले जो है मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह जब ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगा तब बयान करूंगा। और हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद और मुफीद है ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। आप हिजामा थेरेपी जानते ही होंगे। तो ये वाली जो थी हमने बात की दिल और उसके मुतालिक क्या क्या चीजें आती हैं। और फिर आप कैंसर पे हम लोग इंशाल्लाह चलते हैं और कैंसर के मुतालिक कुछ बात करते हैं कि कैंसर के मुतालिक क्या क्या इस्लामिक मेडिसिन और तिब्ब अल-इबाद की रोशनी में हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या जुमले आए हैं, उस रोशनी में हम लोग बात करते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। कैंसर के मुताबिक हम लोग आज बात करेंगे। कैंसर जो है वो क्योर किया जा सकता है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे मासूम ने फरमाया है और उनके रोशनी में हम लोग फरमाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें 3 चीजें मौजूद है। पहली चीज है अंगूर, दूसरा चीज है ऑलिव ऑयल यानी कि आपका जैतून का तेल, और तीसरी चीज जो है वो है आपका पेस्ट। एक आप पेस्ट बनाएंगे वॉलनट का, पोमेग्रेनेट का, और आपकी लेमन का यानी कि नींबू का, और गार्लिक का। आप गार्लिक का, नींबू का, अनार का और वॉलनट का, इन चारों का एक पेस्ट बनाएंगे, एक चटनी बनाएंगे। प्लस आपके पास एक ऑलिव ऑयल रहेगा और आपके पास अंगूर रहेंगे। अब आप आगे सुने, ये जो है ये ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। यहाँ पर मेडिसिन जो है वो प्रोपोलिस जो कि कैप्सूल रॉयल जेली के साथ है, और सफा जो कि ब्लड प्योरीफायर है। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है इसका रूहानी ट्रीटमेंट कुछ बताते हैं, वो अब आप सुने। नमाज फज्र के बाद अगर कोई शख्स जो है वो 100 दफा सलवात पढ़ता है, 70 दफा सूर्य अलहम्द पढ़ता है, 70 दफा सूर्य कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 70 दफा सूर्य फलक पढ़ता है, 70 दफा सूर्य नास पढ़ता है, और फिर वो जमजम के पानी पे उसे दम करता है या फिर बारिश के पानी पे उसे दम करता है और उसे एक बोतल में स्टोर कर लेता है और फिर 40 दिनों तक पीता है, तो उसकी छोटी मोटी जो बीमारियां वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और अगर वो 70 दिनों तक पीता है, 40 दिनों तक अगर पीता है, तो उसकी छोटी मोटी जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर वो 70 दिनों तक पीता है तो उसकी जो बड़ी बीमारियां, जो कोलोसल बीमारियां, जो ह्यूमंगस बीमारियां हैं, वो सब की सब दूर हो जाएगी। इमाम जाफर सादिक के सामने यहाँ फरमाया, तो इस पे शक न करिएगा, ये करिएगा और फिर ठीक हो जाइएगा, बस ये वाली बात है। उसके बाद जो है प्रोस्टेट कैंसर के मुतालिक यहाँ पर कुछ जुमले आए। मतलब ये जो है लोगों ने बिल्ड अपॉन किया है इमाम की रिवायतों की रोशनी में। मुरब्बा 4, ये मुरब्बे में सारे डिस्क्राइब करूंगा कौन सा क्या है, ब्लैक बोर्ड पे करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुरब्बा 4, सफा, आबिन, बस्ताम और मर्द 4, ये 4 चीजों का इस्तेमाल करके प्रोस्टेट कैंसर जो है उसमें शिफा हासिल हो सकती है। ब्लड कैंसर के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो सफा, करस खून, ये एक टैबलेट है। उसके बाद करस सब्ज एक टैबलेट है। उसका जामे रजा, तारा के साथ जामे रजा का इस्तेमाल करना, और शीप का मीट खाना, शीप का, भेड़ का गोश्त खाना, दारुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी एक चीज है जो हम लोग आगे आने वाले वक्त में सीखेंगे। और हिजामा, ये 6 चीजें जो हैं ये जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, 6 से 7 चीजें ब्लड कैंसर के लिए। माउथ कैंसर पे अगर हम लोग बात करें तो माउथ कैंसर में सफा और दारुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शिफाया मर्ज जोरम पानी के साथ, मर्जोरम पानी एक खास तरह का पानी है, उसके साथ शिफाया, ये भी एक चीज है। दारुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लिक्विड है, और सफा, इनका अगर आप तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ज्यादा शिफायात है। अच्छा, आप चेस्ट के कैंसर के लिए आप सुने, चेस्ट के कैंसर के मुताबिक क्या आता है? चेस्ट के कैंसर के मुताबिक आता है कि आप आधा फ्लोर लें और आधा नेचुरल सी सॉल्ट लें। मतलब आधा आप फ्लोर लें, फ्लोर तो आप नॉर्मली जानते हैं फ्लोर, और आधा दरिया का नमक लें और उसका एक आप आटा गूंदें, और आटा गूंदने के बाद जो है उसको आप चेस्ट पे लगा दें, उस आटे को चेस्ट पे लगा दें
12 घंटों के लिए, और ये 12 से 21 दिन तक करें। 12 से 21 दिन तक 12 घंटों के लिए वो जो आप आटा गूंदेंगे दरिया समंदर के नमक और फ्लोर को मिला के वो आप पेशेंट के सीने पे लगा दे। 12 से 21 दिनों में इंशाल्लाह वो शिफायाब हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज मिलती है तिब्ब अहले बैत की रोशनी में। उसके बाद अगर आप 1 किलो शहद लेते हैं और उसमें 200 ग्राम जो है कलौंजी और एक छोटा चम्मच जो है उसमें 1 स्पून डालते हैं, एक मतलब 200 ग्राम कलौंजी का, और उसको फिर 1 चम्मच खाते हैं सुबह में और रात में, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है चेस्ट के कैंसर के लिए। एक वो आटे वाला और एक ये वाला। अच्छा, इसमें फेनल एक्सट्रैक्ट, सनाए मक्की, सफा, दारुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और त्रिफला ये भी इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर ये चीजें आती हैं। ये रिसर्च है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की जितनी भी रवायतें उसके बेसिस पे ये कुछ रिसर्च है जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इंटेस्टाइन के कैंसर के लिए क्या इस्तेमाल करें? सफा इस्तेमाल करें, त्रिफला इस्तेमाल करें, सनाए मक्की इस्तेमाल करें और दस्तूर वरम इस्तेमाल करें। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके इंटेस्टाइन आंतों के कैंसर के लिए। और इसके अंदर दुआ भी करें वरम के लिए, ये भी एक चीज है, मतलब वरम की एक दुआ भी है स्पेसिफिक, वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे बयान करूंगा। ये अभी सिर्फ हम लोग ओवरऑल व्यू ले रहे हैं। लंग के कैंसर के लिए क्या करें? लंग के कैंसर के लिए आप सफा इस्तेमाल करें, कशम इस्तेमाल करें और जामे रजा इस्तेमाल करें फेनल वाटर के साथ। फेनल वाटर के साथ अगर आप जामे रजा लेते हैं, सफा लेते हैं और कशम लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है लंग के कैंसर के लिए। लिवर के कैंसर की अगर मैं बात करूं तो फिर आप 1 ग्लास विनेगर लें, अंजबीन कसनी हर 6 घंटे पे है। 1 ग्लास आप ले विनेगर अंजबीन कसनी का हर 6 घंटे पे, तो ये बहुत फायदेमंद है। और कसनी जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करें और पानी चेंज करते रहे। जब भी आप उसका पानी बनाए तो पानी चेंज करते रहे, उसी में ना बनाते रहे। और आप आबिन बस्ताम इस्तेमाल करें, मर्ग 4 इस्तेमाल करें और 1 किलो शहद में 200 ग्राम कलौंजी सुबह और शाम खाएं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद और मुफीद है लिवर के कैंसर के लिए। अब बात करते हैं स्टमक के कैंसर के लिए। स्टमक के कैंसर के लिए यहाँ पर जुमला आता है सफा और अनार सुबह के वक्त खाएं और ज्यादा से ज्यादा खाएं। और मिंट टी इसका इस्तेमाल करें और मर्ग 2 इस्तेमाल करें। मर्ग 2 मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जामे रजा इस्तेमाल करें, जीरा पानी के साथ जामे रजा ले और 1 स्पून में 21 कलौंजी के दाने आप खाएं, ठीक है, शहद के साथ। 1 स्पून शहद में 21 दाने कलौंजी के आप खाएं, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सफा इस्तेमाल करें, दारुए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करें, त्रिफला इस्तेमाल करें, सनाए मक्की इस्तेमाल करें, शिफाया इस्तेमाल करें, मरजोमरा पानी के साथ आप शिफाया इस्तेमाल करें। फिर दिमाग के कैंसर के लिए क्या करें? सफा इस्तेमाल करें, रॉयल जली इस्तेमाल करें, शिफाया इस्तेमाल करें, एप्पल सीड इस्तेमाल करें यानी कि सेब के बीज इस्तेमाल करें, वॉलनट इस्तेमाल करें, रोगन बनफशा, ये बहुत सर के लिए और बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। रोगन बनफशा को सेसमी ऑयल के साथ मिला के उसको आप दो ड्रॉप्स अपने नॉस्ट्रल्स में, नाक में डालें और दारुए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। अच्छा, एंटी कैंसर यानी कि कैंसर को दूर करने वाली चीजें क्या क्या है, कैंसर से दूर भागने वाली चीजें क्या है, जो दूर भगाती है कैंसर को, वो मैं बता देता हूँ। काइज, CHIVES, काइज है पहली चीज, दूसरी है बेसल, तीसरी है अल्फा, चौथी है कैरेट मतलब कि आपकी गाजर, उसके बाद है आपका टर्निप, उसके बाद है क्वेस, फिर फेनल सीड्स, एप्पल सीड्स, क्यूमिन, पर्सलेन और ये दवा है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि शाकल पानी के साथ या फिर पीली गाजर के साथ आप ले सकते हैं। और बनफशा तेल जो है वो आप अपने दोनों नाकों में डालें, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि ये सारे काम जो है वो कैंसर को दूर भगाते हैं, आपको वो कैंसर वाली स्टेज ही नहीं आएगी, आपसे ये दूर रहेंगे। ये यहाँ पर जो है वो चीजें आती हैं। और यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह मैं अब यहाँ पर अब हेडेक के मुतालिक जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज की वीडियो में जो है तिब्ब अहले बैत या स्कूल ऑफ मेडिसिन के मुतालिक मैं यहाँ पर इसे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो तवील और तुलानी बहुत ना हो जाए। और आप मुझे कमेंट में जरूर जाहिर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं कि आपको और इस तरह का वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना 5, 6, 7, 8 पार्ट्स बना दूं हर 59 बीमारियों के पॉइंट जो मैंने बताए थे आपको हर चीज पे। तो अगर आप चाहते हो जरूर बताइए। और ये एक इनिशिएटिव है और ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली में एज अ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये सब किताबों तक महदूद है और मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुंचे। तो इस इनिशिएटिव में अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहें तो प्लीज
बताइए, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है जो मुझे लगता है अगर हम लोग इख्तियार करें और अपनाएं तो हर बीमारी जो है दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे मौला जो है वो हर चीज को जानने वाले, मेरे मौला जो है वो खुद तबीब है, सबसे बड़े तबीब है, तो हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, पैगाम हमारा तिब्ब अहले बैत के एतबार से, लेकिन हमेशा जो बात होती है हमारी वो यही रहती है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सबके मौला ने औले और रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।